हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल फौजी एनसीसी में। तो गाइस, आज की वीडियो में अपन को एनसीसी कैंप के कौन कौन से अधिकारी होते हैं, कैंप को किस प्रकार से चलाया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, क्या क्या समय सारणी होती है, कैंप में क्या क्या प्रतियोगिता कंपटीशन होती है, वो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर और देखते हैं कि एनसीसी का जो वार्षिक प्रशिक्षण शिविर यानी कि एनुअल ट्रेनिंग कैंप जिसे अपन कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, किस अधिकारी का क्या काम होता है, वो सभी आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है कैंप के अधिकारी। कैंप के अधिकारी क्या होते हैं, यानी कि कैंप को सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्न नियुक्तियां की जाती हैं। सबसे पहला आता है कैंप कमांडेंट, यानी कि कैंप को जो कमांड करता है। कौन है ये क्या काम करता है अपन देखते हैं। तो यह कैडेट को प्रशिक्षण तथा कैंप को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। इन्हीं के निर्देशन में कैंप में सभी क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि जितना भी कैंप लगा रहता है, जितने भी कैडेट होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है तो वह कैंप कमांडेंट। इसके अंतर्गत और इसके नीचे भी कई शाखाएं यानी कि कई ऑफिसर रहते हैं। तो इसके बाद दूसरे ऑफिसर होते हैं डिप्टी कैंप कमांडेंट। डिप्टी कैंप कमांडेंट यह कैंप स्काउट तथा कैंप सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और तीसरे ऑफिसर होते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर, जो हम सभी कैडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो यह ऑफिसर क्या काम करते हैं देखते हैं। यह कैंप में कैडेट को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर आते हैं कैंप एडजुटेंट। कैंप एडजुटेंट यह कैंप कमांडर के बतौर स्टाफ अफसर कार्य करते हैं। कैंप के अंदर अनुशासन तथा अन्य गतिविधियों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। फिर आते हैं कैंप क्वार्टर मास्टर। यह कैंप कमांडेंट के बतौर स्टाफ अफसर कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य राशन, रहने का स्थान, स्टोर, लेबर तथा कैंप के लिए प्रत्येक जरूरी वस्तु की व्यवस्था करना होता है। फिर आते हैं मेसिंग ऑफिसर। मेसिंग ऑफिसर स्टोर से सामान दिलवाना, मीनू के अनुसार सही ढंग से सही समय पर सफाई पर ध्यान रखते हुए भोजन तैयार करवाना तथा छात्रों या कैडेट्स को वितरित करवाना इनका मुख्य कार्य होता है। फिर आते हैं अगले ऑफिसर, जिसे अपन कहते हैं आर्डरली या ड्यूटी ऑफिसर। इनका काम होता है कैंप की सभी गतिविधियों पर ध्यान देना तथा प्रतिदिन कैंप के महत्वपूर्ण स्थानों को चेक करना, गार्ड को तैयार करना व चढ़ावाना आदि। ड्यूटी रेवैली से शुरू होकर दूसरे दिन रेवैली पर ही समाप्त होती है। इनको 24 घंटे वर्दी में रहना पड़ता है। ड्यूटी की समाप्ति पर निश्चित प्रारूप पर यह अपनी रिपोर्ट एडजुटेंट को देते हैं। फिर आती है कैंप की समय सारणी या कैंप का टाइम टेबल, कि अपन को वहाँ कैंप में किस प्रकार से रहना है और कौन से टाइम क्या करना है। सबसे पहले होता है जागने का समय। जागने का समय आपको सबसे पहली बुगुल बजेगी, यानी कि रिवेली जिसे कहते हैं, और इसमें एक सीटी या विसिल बजाई जाती है जो बजती है 6 बजे। इसमें आप सभी जाग जाते हैं। फिर पीटी और ड्रिल के लिए 6:30 से 7:10 तक आपकी पीटी या ड्रिल होगी। फिर उसके बाद नाश्ता होगा 7:15 से 8 बजे तक। फिर होगी ट्रेनिंग जो 8 बजे से शुरू होती है। फिर होता है टी ब्रेक यानी चाय का अवकाश, जो 10:05 से 10:30 तक होता है। फिर इसमें दोपहर का भोजन 12:40 से 1:40 तक रहता है। फिर आराम का टाइम रहता है 1:40 से 2:40। फिर शाम की चाय होती है 2:30 बजे से 3 बजे तक। खेल कूद की प्रतियोगिता होती है 3 बजे से 5:07 तक। फिर नहाना और धोना 5:10 से 6:10 तक।
फिर रिट्रीट बिगुल यानी कि रात का बिगुल बजता है 7 बजे। फिर रोल कॉल होता है यानी कि गिनती परेड 7 बजे से 7:30 तक। फिर होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम 5:30 से 7:30 तक। फिर रात्रि का भोजन होता है 7:30 से 8:30। निजी समय यानी कि कैडेट का खुद का समय होता है 10 बजे तक। लाइट बुझती है 10 बजे। फिर इसमें आता है किट लेआउट। किट लेआउट कब किया जाता है? कैंप में किट आउट की भी प्रतियोगिता होती है यानी कि किट लेआउट की प्रतियोगिता होती है। किट लेआउट करते समय निम्न बातें ध्यान देनी चाहिए। कौन सी? सभी प्राइवेट सामान जैसे गद्दा, रजाई, बक्सा आदि स्टोर रूम में या टेंट के बाहर ठीक प्रकार से रखें। फिर दरी तथा कंबल 1x3x3 के साइज में रखें। पीटी शू साफ तथा फीते बंधे हों। सभी सामान जैसे मग, प्लेट, लालटेन, बाल्टी आदि साफ करके रखना चाहिए। कोई सामान जैसे अंडरवियर, बनियान, तौलिया, ब्रश आदि बाहर नहीं पड़ा होना चाहिए यानी कि अनुशासन में रखा होना चाहिए। सामान को ड्रेसिंग में लगाया जाए। फिर आता है आरडी कैंप। आरडी कैंप यानी कि रिपब्लिक डे कैंप। कैडेट गणतंत्र दिवस की परेड में जो दिल्ली में 26 जनवरी को होती है इसमें भाग लेते हैं। इस कैंप में भाग लेने के लिए कैडेट का चुनाव निम्न प्रक्रिया से होता है। सबसे पहले बटालियन स्तर पर कुछ कैडेट्स का चुनाव किया जाता है। इस चुनाव में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। कैसा? कैडेट प्रथम या द्वितीय वर्ष का एनसीसी कैडेट हो। कैडेट का कद लंबा, शारीरिक गठन, टर्नआउट, ड्रिल, बाधा, दौड़ में प्रीटिंग, फायरिंग आदि में अच्छा होना चाहिए तथा उसका दिमागी स्तर भी अच्छा होना चाहिए। बटालियन स्तर पर कैडेट की छांट हो जाने पर ग्रुप ऑफ हेड क्वार्टर में चुनाव होता है। जो कैडेट ग्रुप के द्वारा चुने जाते हैं उनको एनसीसी निदेशालय के कैंप में प्रशिक्षण होने के लिए भेजा जाता है। यह प्रशिक्षण कैंप 10 से 12 दिन का होता है। इस प्रशिक्षण कैंप में अंतिम रूप से कैडेट को आरडी कैंप दिल्ली के लिए चुना जाता है। इस प्रकार सभी निदेशालयों से कैडेट की टीम दिल्ली पहुंचती है। वहां इन टीमों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना पड़ता है तथा सब प्रतियोगिताओं के आधार पर सर्वोत्तम निदेशालय घोषित किया जाता है। इसके साथ ही आरडी कैंप के लिए चुने गए कैडेट को निम्न सुविधाएं दी जाती हैं। ब्लेजर, गर्म पैंट, सफ़ेद कमीज, एनसीसी टाई, जूते व मोजे निःशुल्क रहते हैं। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र व आगरा का निःशुल्क भ्रमण किया जाता है, घुमाया जाता है। फिर आता है सेना दिवस की परेड देखने की सुविधा मिलती है। राष्ट्रपति एट होम पार्टी में भी शामिल होने की सुविधा मिलती है। कैडेट प्रधानमंत्री की रैली में भाग लेते हैं तथा प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें पार्टी दी जाती है। कैडेट को महानिदेशक द्वारा विशेष प्रमाण पत्र दिया जाता है। फिर आता है आरडी कैंप के पुरस्कार। सबसे पहला पुरस्कार है, इसमें प्रतिभाग करने पर 1000 रुपये। आरडीसी गार्ड ऑफ ऑनर में प्रतिभाग करने पर 500 रुपये। आरडीसी परेड में चयनित कैडेट को 300 रुपये। बेस्ट कैडेट कंपटीशन में 1500 रुपये। द्वितीय को 1000, तृतीय को 600 और चतुर्थ को 300 रुपये दिए जाते हैं। पोजीशन होल्डर इन आरडीसी कंपटीशन अंडर दी बेस्ट कंपटीशन आरडीसी प्रमाण पत्र में 1000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है एनसीसी कैडेट की पदोन्नति यानी एनसीसी कैडेट का प्रमोशन कैसे होता है। तो सर्वप्रथम एनसीसी में छात्रों को कैडेट के रूप में भर्ती किया जाता है। इसके बाद निम्न पदों पर पदोन्नति की जाती है। प्रत्येक पद के लिए पदोन्नति के लिए निम्न शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त होती है लांस कॉर्पोरल की। तो लांस कॉर्पोरल अपन किस प्रकार बन सकते हैं? तो एनसीसी में कम से कम 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और दूसरी योग्यता होती है कम से कम 75% परेड में उपस्थित रहा हो। नंबर 3,
ड्रिल मैप रीडिंग आदि का टेस्ट भी पास किया हो। फिर आता है दूसरा पद कारपोरल। कारपोरल का पद कौन से कैडेट या किस कैडेट को मिलता है? कारपोरल का पद 6 महीने लांस कारपोरल के पद पर रहा हो, हथियार की सिखलाई का टेस्ट पास किया हो, उसे कारपोरल का पद मिलता है। फिर आता है सार्जेंट। सार्जेंट की पद को पाने के लिए कम से कम 6 महीने कारपोरल के पद पर रहा हो, एनसीसी द्वितीय वर्ष का कैडेट हो। फिर आता है अंडर ऑफिसर का पद। अंडर ऑफिसर का पद कम से कम 6 महीने तक कैडेट सार्जेंट के पद पर रहा हो तथा बी सर्टिफिकेट की परीक्षा पास हो। फिर उसके बाद आता है सीनियर अंडर ऑफिसर। कम से कम 6 महीना अंडर ऑफिसर के पद पर रहा हो, वह सीनियर अंडर ऑफिसर बन सकता है। तो गाइस, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग और आपकी भावना, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी नहीं हुई, क्योंकि इस वीडियो में भी वही 5 बिंदु हैं जो अपन ने हर पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, सभी को जय हिंद।